एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं। भगवान की वाणी, चल माने चले, निज रण माने निज जने। शंका किसने कर ली? याद है आपको किसने कर ली? भगवान का ही जमाली, भगवान की बेटी का पति, शिष्य जमाली, भगवान का शिष्य कि भगवान कहते चल माने चलिए। जैसे आप यहाँ से बॉम्बे जा रहे, आपने घर में कह दिया मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तो घर वाले ने आके पूछा कहाँ गए सेठ जी? बॉम्बे गए। बॉम्बे कहाँ गए? वो तो अभी गए हैं टैक्सी में, वो गाड़ी में बैठेंगे या ट्रेन में बैठेंगे, बॉम्बे कब पहुँचेंगे? भगवान की वाणी कहते हैं चल माने चलिए, निज माने निजने, कि जो निर्जरा आपने शुरू कर दी तो शुरू हो गई। जैसे आप घर में आए कि यहाँ आकर के हम सूत्र का वांचन सुनेंगे, ध्यान करेंगे, आराधना कर, तो आपकी साधना शुरू हो गई। भगवान ने कहा चल माने चलिए, तो जमाली को शंका हो गई। संस्कारक बिछोना बिछाया जा रहा था, बिछा नहीं। वो कहते मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, बिछोना बिछा नहीं, बिछ कैसे गया? इसने इतनी सी बात, भगवान की बात पर उसको शंका हो गई, नहीं मानी भगवान की बात को कि मैं सामने देख रहा हूँ बिछोना बिछाया जा रहा है, अभी भी बिछोना बिछा नहीं, तो मैं से कैसे मान लूँ बिछोना बिछ रहा है? भगवान ने कहा चल माने चलिए, निजरन माने चलिए। तुमने जैसे विचार शुरू किया, जैसे आपने कहा कि चल आज उपवास करेंगे, आज हम प्रचकान करेंगे, आज आप ध्यान करेंगे, ये जो विचार तुम्हारे, ये तुम्हें निर्जरा की ओर ले जाते। भगवान के चल माने चलिए, इतना सुंदर सिद्धांत, तो उसने नहीं माना। पहला निन्नव हुआ और भगवान से अलग हो गया, अपने आप को केवली मानने लग गया। तो गौतम ने पूछा जमाली से, लोग शाश्वत है कि अशाश्वत है? तो भगवान ने गौतम को बोला कि ये तो मेरे शिष्य भी बता देंगे, पर जमाली उत्तर नहीं दे सका। अपने आप को केवली मानने लगे और केवली घोषित कर दिया और प्रचार प्रसार करने लगा। पता गति कहाँ हुई उसकी? मर करके 13 सागुरपम किल्प विषिदेव बना, किल्प विषिदेव बना, निन्नव। भगवान की आज्ञा नहीं मानी उसने, अपने आप को सिद्ध करने लग गया। ऐसे भी भगवान के समर्थन में निन्नव हुए। भगवान क्या कर सकते थे? भगवान ने तो कहा, नहीं माना। भगवान की बेटी, भगवान का जमाई भगवान के विरोध में खड़े थे। तुम्हारे विरोध में कौन आ जाए? कोई खास बात है, कोई विरोध में आ जाए तो चिंता क्यों करते? ये सच्ची श्रद्धा। किसके पर श्रद्धा? किसी पर नहीं, अपने पर। अपने पर किस पर? जीव पर श्रद्धा, आत्मा पर। ऐसा जीव तत्व है जो दिखाई नहीं देता,
इसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, ये तुमने बहुत बार सुना, इसका अनुभव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारा कसूर नहीं, अनादिकाल का मिथ्यात्व, जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व, नरकों में गए, मैं गया, आप गए, पशु पक्षी बने, उस देह को अपना माना, देह को अपना मान करके जो संबंध बने उसको अपना मान लिया। अब परिवार में तुम हो, तुम्हारे सब संसार उसको अपना मान लेते हो, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये तुम्हारा बेटा कौन सा हुआ भाई? तुम्हारी माँ है। एक मैंने भजन सुना था कि अपना घर छोड़ के पराये घर बनाते गए, और एक अपना घर नहीं लिया, कि एक घर नहीं बनाया अपना, और हजारों घर घूमते रहे, और उसमें आया कि मेरी माँ मेरी पत्नी बन गई, और पत्नी बहन बन गई, मैं नौकरानी बन गई। ये क्या है? वही जीव घूम रहा है और हम उसको अपना मान लेते हैं। ऐसा वैराग्य वर्त लो, सोचो, विचार करो, चिंतन करो। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। 8 अंग में निसंकीय, निकंकीय, निविदिगिच्छा, अमूढ़ दिट्ठी, उवह, थिरीकरण, वच्छल प्रभावना, एक एक अंग की हम व्याख्या करेंगे इसके बारे में। पहला है निसंकीय, शंका नहीं रखना, शंका रहे, जरा सी शंका आ गई, हमें नहीं पता। जैसे भगवान फरमाते हैं जल की बूंद में असंख्यात जीव हैं। आज तो विज्ञान सिद्ध कर रहा है, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया जल की बूंद में असंख्यात जीव है। अब मानने लगे, विज्ञान की बात को मानते, केवली की बात को नहीं मानते। शंका रहित हो जाने, संकीय। पहला, जिन वचनों पर शंका नहीं करना। हमें समझ में नहीं आता, भगवान की वाणी देखो, सारा संसार भरा पड़ा है जीवों से, भरा पड़ा है जी। देखो सब जीव ही जीव है। पृथ्वी में असंख्यात जीव, जल काया में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, वेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री, पचेंद्री, हम सब गतियों में जाए, तुम जाए, एक बार नहीं अनंत अनंत बार जाया। कौन अपना है? कोई भी तो अपना नहीं, उसको हमने अपना मान लिया। ये सबसे बड़ा भूल मेरा, ये सबसे बड़ी जीव की भूल है। जीव ने अपने को भूल गया और शरीर को अपना मान लिया। देह मेरी, ये देह के कारण सब झगड़े। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा। ये पहले श्रद्धान पक्का करो। जब तक ये श्रद्धान पक्का नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते। ये श्रद्धा बहुत, जीव को जीव समझो, अजीव को अजीव समझो। हम क्या समझते हैं? जीव को तो समझ लिया, भगवान ने कह दिया जीव है, तुम जीवात्मा हो, तुम जीवात्मा हो, रख लिया। अजीव को जीव मान के बैठे हैं। बैठे कि नहीं बैठे? बोलो, बैठे कि नहीं बैठे? हम पुद्गल कह देते हैं आपको। पुद्गल का है जो परिवर्तनशील है, जो बदलता है वो पुद्गल है। ये आकार मेरा बदला, बदलेगा। बचपन में कैसा था, युवावस्था कैसा, आकार बदला। जो आकार दिखाई देता है वो परिवर्तनशील, वो पुद्गल है। जो भाषा में बोल रहा हूँ ये भी पुद्गल है। तो तुम्हारे पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, संबंध है, सब पुद्गल के हैं। मन है, मन के विचार, ये पुद्गल है। बुद्धि पुद्गल है। तो हमने किस पर श्रद्धा रखी? मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर। जो इंद्रियों ने कहा वही भोजन हमें पसंद आता है, जो आपने भोजन खाया वही भोजन अच्छा लगता है। तो हमने श्रद्धा किस पर रखी? मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, वातावरण पर। सुखद वातावरण मिल जाए, मैं मात्र जीव, वही सत्य। मैं मात्र जीव, इस पर श्रद्धा रखो। आज चाहे नहीं हुई, भगवान की वाणी हमें समझ में नहीं आती, हमें भी कई बातें समझ में नहीं आती, पर भगवान ने जो कहा हुआ, क्योंकि भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं, और जिसके योग्य जो होता है वो बता देते हैं। हम भगवान के आगे क्या कह सकते हैं? तो शंका नहीं करनी। एक घटना है,
जोधपुर नरेश जैन धर्म का इतिहास बहुत उज्जवल इतिहास रहा है। 1871 की घटना है। जोधपुर नरेश आचार्य जीतमल जी महाराज साहब बहुत प्रभाविक आचार्य थे, उनके दर्शन करने आए। वो आचार्य इतने थे, दोनों हाथों से दोनों पाँव से लिखते थे, दोनों हाथों से दोनों पाँव से लिखते थे, और इतना ज्ञान था उनको शास्त्र का, इतनी अच्छी वक्तृत्व कला थी उनकी, मंत्र मुग्ध हो जाते थे। अच्छा वो चित्रकारी करते थे। तो दर्शन करने आया, सीधा ही बोला, आचार्य महाराज हमें जैन धर्म पर विश्वास नहीं होता, गप बहुत सी गप मार रखी है तुमने। आचार्य जी बोले क्या गप मार रखी है? कहते पानी में असंख्यात जीव होते, एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, कैसे मान लें हम असंख्यात जीव होते हैं? आचार्य जी ने कहा देखो भाई, सर्वज्ञ की वाणी है, सत्यवाणी है, हम शंका नहीं कर सकते। तुम ऐसा करना, 7 दिन के बाद मेरे पास आना। आचार्य ने क्या कहा? 7 दिन के बाद मेरे पास आना, फिर मैं आपको बताऊंगा। 7 दिन के बाद जब वो जोधपुर नरेश गया, आचार्य जी तो बहुत कलाकार थे, उन्होंने एक चावल पर 108 हाथी बना दी। 108 हाथी तुमने कभी देखा होगा, चावल के दाने पर नवकार मंत्र लिखा, भक्तांबर लिखा जाता है, हाथी लिख 108 हाथी, और एक चावल के दाने पर बहुत श्लोक लिख दिए। तो जब जोधपुर नरेश आया तो आचार्य जी ने एक चावल का दाना उनको दे दिया। उन्होंने देखा, कहते क्या है? ये चावल का दाना है, दिखाई देता है? कहते नहीं दिखाई देता। तो आचार्य जी ने वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र मंगवाया, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाया, देखो इसके अंदर क्या है। जोधपुर नरेश ने देखा, एक चावल के अंदर 108 हाथी। तो आचार्य ने कहा राजन, ये 108 हाथी मैंने बनाए एक चावल के दाने पर, तुम कल्पना कर सकते हो? जब इतना हो सकता है मनुष्य की, तो भगवान की वाणी पर क्यों नहीं करते? विश्वास हो गया उस जोधपुर नरेश पर। ऐसे भी महान आचार्य थे, दोनों हाथों से और दोनों पाँव से लिखते थे, दोनों हाथों से दोनों पाँव से। ये शक्ति किसमें है? जीव में शक्ति है। जब तुम्हारा केवल ज्ञान होगा, ये जीव की केवल ज्ञान, और भगवान कहते तुम सिद्ध जाओगे, सिद्ध गति में ये जीव ही जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा तुम्हारा। ऐसे महान आचार्य हुए। यदि शंका कर ली तो डूब जाते हैं। निशंकीय, शंका रहित हो जाना। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, एक एक अंग की चर्चा करेंगे आपके सामने। जैसे कमल के 8 पंखुड़ियाँ होती हैं, एक पंखुड़ी भी टूट जाए तो कमल सुंदर नहीं लगता। 8 अंकुड़ियों का, ऐसे ही 8 अंग तो आप विकसित कर लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, उसकी आत्मानुभूति कर लेगी। सम्यक सत्य एक ऐसी कला है, ऐसी आत्मानुभूति है, एक बार आपको हो गया, फिर वो जीव, सत्य का अनुभव आ गया, फिर वो जीव आत्मा को छोड़ करके जाता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं। वो जीव अपने में स्थित रहता है। इसको कहते हैं क्षायिक समकत। ये 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, गुरु लघु, क्षायक समकत, अटल अवगाना। अटल अवगाना में इस पंचम काल में तुम क्षायक समकति हो सकते हो। ये पंचम काल लोग नहीं मानेंगे, पंचम काल में हो ही नहीं सकती। ठीक है भाई, मत मानो, हम कब कहते हैं? सारी बातें हम कब कहते हैं? पर यदि तुम पुरुषार्थ करो इस पंचम काल में, क्षायक समकत क्या है? ग्रीन वीज़ा, जैसे आपने अमेरिका जाना है, आपको वीज़ा मिल गया तो आप अमेरिका कोई रोक नहीं सकता। ऐसे क्षायक समकत का अटल विश्वास जैन धर्म पर, और कहीं विश्वास ही नहीं। तो इसलिए एक समय भी साता की चाना नहीं करना, जीव का बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करना। मैं जीव, सब में जीव,
सब में शुद्ध आत्मा, मुझ में शुद्ध आत्मा, तो देह भाव टूटेगा, एकदम नहीं टूटेगा। जन्मों जन्मों के संस्कार भारी हो रहे हैं, फिर टूटेगा। कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर ज़्यादा। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा हिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति जसधम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणं